हेलो एवरीबॉडी, ये है क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 और इस पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं एक्टिविटी 4.4 से। इससे पहले हमने क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में स्टडी की थी। उनकी जो रेंज होती है, कितना तापमान में नापते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वह 35 से 42 डिग्री सेल्सियस मेजर करता है टेम्परेचर को, और जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वह -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है ना। अब इसको कैसे यूज करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर को कैसे यूज करते हैं, लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज यूज। इसके बारे में हम एक्टिविटी 4.4 में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। आपको किसी मग में या बीकर में थोड़ा सा नल का पानी लेना है। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। आपको एक थर्मामीटर लेकर इस वाटर में डिप करना है, डुबोना है, लेकिन इस तरह से डुबोना है कि बल्ब जो है पानी, थर्मामीटर का बल्ब है वो पानी में डूबा रहे, है ना, लेकिन यह बॉटम में, नीचे पेंदे में, तले में टच ना हो, या फिर जो हमारा मग है या बीकर है उसकी साइड्स में ना, उसकी जो वॉल्स होती है कंटेनर की, उस पर वह टच ना करे। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, और थर्मामीटर को आपको बिल्कुल सीधा पकड़ के रखना है, जैसे कि फिगर 4.5 में दिखाया गया है। देखिए आप यहाँ पर, यह फिगर 4.5 है। इसमें जैसे बिल्कुल बीच में, वाटर के बीच में एकदम सीधा खड़ा रखना है, और जो कंटेनर है हमारी, उसकी दीवारों पर, वॉल्स पर या बॉटम्स पर उसको टच नहीं करना है। ठीक है, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कैसे यूज करना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर। अब जैसे यदि पानी हमारा ठंडा है तो मरकरी की लेवल नीचे जाएगी, और यदि पानी गर्म है तो मरकरी की लेवल ऊपर जाएगी। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी। और जब तक हमारा जो मरकरी का थ्रेड है, धागा है ना, मरकरी ऊपर नीचे जाती है तो उसका एक धागा, जैसा हमें लगता है कि धागा लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो मरकरी का थ्रेड जब तक स्टडी ना हो जाए ना, स्थिर ना हो जाए, तब तक हमें वेट करना है, और उसके बाद हमें रीडिंग को नोट करना है। नोट द रीडिंग। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। और इस समय पर, यानी मतलब जिस समय पर हमने रीडिंग नोट की है उसी समय पर उस वाटर का वह तापमान यहाँ पर होता है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास। और जो सभी बच्चों ने उस थर्मामीटर से उसी पानी का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है, उन सब के जो ऑब्जर्वेशन है, उनके जो रिकॉर्ड हैं, उनका जो टेम्परेचर आया है उसको कंपेयर करना है। क्या सभी का एक जैसा ही वहाँ पर टेम्परेचर आया है या अलग अलग आया है? तो आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स। क्या रीडिंग्स में, सभी बच्चों की रीडिंग्स में अलग अलग टेम्परेचर आ रहा है, और क्या वहाँ पर भिन्नताएं, वेरिएशन देखने को मिल रही हैं? डिस्कस द पॉसिबल रीज़न, है ना। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपको थोड़े वेरिएशन देखने को मिलेंगे, और जो उसके पॉसिबल कारण हैं उनके बारे में डिस्कस कीजिए। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। और इसको क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम एक एक्टिविटी को यहाँ पर करके देखेंगे कि ये आखिर ये वेरिएशंस क्यों आ जाते हैं। जब हम टेम्परेचर नापते हैं तो वेरिएशन क्यों आ जाते हैं। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। आपको एक बीकर या मग में कुछ हॉट वाटर लेना है, गर्म पानी लेना है। डिप द थर्मामीटर इन वाटर। अब वाटर के अंदर थर्मामीटर को डिप करना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। तो जब तक मरकरी थ्रेड हमारा स्टडी हो जाए, स्थिर हो जाए, तब तक हमें वेट करना है, और उसके बाद टेम्परेचर नोट करना है। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर। अब थर्मामीटर को वाटर से बाहर निकालना है। ऑब्जर्व केयरफुल्ली व्हाट हैपन्स नाउ। और अब बिल्कुल केयरफुली से, सावधानी से आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मरकरी बिगिनस टू फॉल। तो आप यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे कि जैसे ही आप थर्मामीटर को पानी से बाहर निकालते हैं, जो मरकरी का थ्रेड है उसकी जो रीडिंग है वो नीचे गिरने लगती है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द टेम्परेचर इज इन वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी के अंदर थर्मामीटर होता है तभी हमें रीडिंग लेनी चाहिए, उसके बाहर निकाल कर हमें रीडिंग नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम बाहर निकालते हैं तो हमारा जो पारा होता है वो नीचे आने लगता है और रीडिंग हमारी गलत हो जाती है। You may recall that while taking your own temperature,
यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करते हैं तो हमें उस थर्मामीटर को अपने माउथ से बाहर निकालना होता है। कैन देन यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। तो क्या आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर भी यूज कर सकते हैं आप अपने बॉडी को टेम्परेचर को नापने के लिए? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज़। तो वास्तव में यह एक कन्वीनियंट नहीं है। कन्वीनियंट मतलब यह सुविधाजनक नहीं होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर को बॉडी के टेम्परेचर पर नापने के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह असुविधाजनक होता है, क्योंकि उसकी साइज़ थोड़ी लंबी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें प्रिकॉशंस लिखी गई हैं, है ना, कि हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, द लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, है ना। तो जैसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज करते समय जो प्रिकॉशंस अपनाते हैं, उसी तरह से लेबोरेटरी थर्मामीटर को भी जब हम रीडिंग लेते हैं तो इसको हमें क्या करना चाहिए, इसको बिल्कुल अपराइट सीधा खड़ा रखना चाहिए और टिल्ट यानी टेढ़ा नहीं करना चाहिए। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सबस्टेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। और जो बल्ब है, हमारे थर्मामीटर का जो बल्ब होता है, वह सभी तरफ से उस पदार्थ से घिरा हुआ होना चाहिए या उसके अंदर होना चाहिए जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। और जो बल्ब होता है वह उस कंटेनर के पात्र की सतह को या बॉटम को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक्टिविटीज़ को पढ़ा। तो वहीं पर बूजो कहता है, बूजो नाउ अंडरस्टैंड्स वाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। तो अब उसकी समझ में आ गया कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको हम हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते। बट स्टिल वंडर वेदर अ लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। लेकिन उसको यहाँ पर थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा है कि वह लेबोरेटरी थर्मामीटर को उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, हालांकि वह रीडिंग तो देता है लेकिन उसको यूज करना कन्वीनियंट नहीं होता है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। देन बूजो वंडर्स वाई द लेवल ऑफ मर्करी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। तो बूजो कह रहा है कि किस तरह से जब बल्ब, थर्मामीटर का बल्ब दूसरे ऑब्जेक्ट के टच में आता है तो किस तरह से उसका टेम्परेचर बिल्कुल से बदल जाता है। तो निश्चित रूप से बदलेगा क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यहाँ पर अलग अलग होता है। तो हम इसको वापस कंटिन्यू करते हैं। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? तो जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करते हैं और उसको मुंह से बाहर निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर नीचे क्यों नहीं गिरता है या ऊपर क्यों नहीं बढ़ता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर को जैसे हम पानी से बाहर निकालते हैं उसका पारा नीचे गिरने लगता है। ऑब्जर्व क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन। अब आपको वापस एक क्लिनिकल थर्मामीटर को ऑब्जर्व करना है। डू यू सी अ निंक नियर द बल्ब? क्या आपको बल्ब के पास एक निंक दिखाई दे रही है, जो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। यह निंक जो होती है यह क्लिनिकल थर्मामीटर में ही पाई जाती है, लेबोरेटरी थर्मामीटर में यह नहीं होती है। What is the use of the निंक? इस निंक का क्या यूज होता है? It prevents mercury level from falling on its own। यह मरकरी की लेवल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। जैसे हम बॉडी से उसको बाहर निकालते हैं, मुंह से बाहर निकालते हैं, तो पारे को नीचे जाने से या ऊपर जाने से रोकती है। यह निंक का यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो आपके पास यदि क्लिनिकल थर्मामीटर है तो आप उसको देख सकते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं और इस निंक को भी आप उसमें ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, इसी कारण से जो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं ये थोड़े महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं इन कंपैरिजन टू लेबोरेटरी थर्मामीटर। There is a lot of concern over the use of mercury in thermometers।
हम जो थर्मामीटर्स यूज करते हैं, चाहे वह क्लिनिकल हो या लेबोरेटरी थर्मामीटर हो, उसके अंदर मरकरी का यूज़ होता है। तो इस मरकरी के यूज़ को लेकर इसमें कई सारी हमारे पास समस्याएं होती हैं, कई तरह के मैटर इसमें हमारे उत्पन्न होते हैं। मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मामीटर ब्रेक्स। और मरकरी जो है एक टॉक्सिक है, जहरीला पदार्थ होता है ना, एक धातु है मरकरी, और ये हमारे एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो इसको डिस्पोज करना, यदि हमारा थर्मामीटर टूट जाता है तो इसको डिस्पोज आउट करना, इसको नष्ट करना या इसको ख़त्म करना एक तरह से काफ़ी मुश्किल होता है। दिस डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी। आजकल मार्केट में डिजिटल थर्मामीटर आते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखा रखा है ना। तो इनमें पारे का यूज़ नहीं होता है, इसमें कुछ सेंसर होता है जिसको आप इसमें डिप करते हैं, अपने जिस भी जगह पर आपको टेम्परेचर नोट करना है, लिक्विड का या सॉलिड का या आपकी बॉडी का, तो उसमें आपको इसको डिप करना होता है। और जैसे हम बटन को ऑन करते हैं, इसमें उसकी रीडिंग आ जाती है। जैसे अब इसमें 37 डिग्री टेम्परेचर दिखाया गया है, ठीक है। इसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों के लिए टेम्परेचर पढ़ने की सुविधा होती है। और इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, इमेज में, कि आजकल जो स्कैनर चल रहे हैं, थर्मल स्कैनर भी चल रहे हैं, जिनको आपको टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, वह दूर से ही आपका टेम्परेचर नाप सकते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना डिजीज़ जो फैली हुई है, तो उसकी रोकथाम के लिए या उसकी स्क्रीनिंग के लिए लोगों में कोरोना का इफ़ेक्ट है या नहीं, कोई बीमार तो नहीं है, किसी का टेम्परेचर बढ़ तो नहीं रहा है, तो उसको आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस तरह से उसको चेक किया जाता है ना। दूर से ही उसमें स्कैनिंग की जाती है, तो जो रीडिंग आती है वह हमें दिखाती है कि किसी व्यक्ति में बुखार वगैरह तो नहीं है, ठीक है। और इसमें भी वही सेंसर लगे होते हैं जो कि डिजिटली रीडिंग देते हैं हमें, और इनमें मरकरी वगैरह का यूज़ नहीं होता है। तो इस तरह से आजकल नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, और मरकरी वाले जो थर्मामीटर हैं वह पुराने ज़माने की बात हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। जो हमारी हीट है, हीट के बारे में हमने पढ़ा, हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को कैसे नापा जाता है, कौन सी यूनिट में नापा जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या हीट का ट्रांसफ़र भी होता है और ये कैसे होता है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें आप। ओके, थैंक यू।